क्या तुमने कभी सोचा है कि माँ को पुकारने का असली कारण क्या है? क्या हम माँ को इसीलिए याद करते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, या इसीलिए कि हम माँ के अपने हो जाएं? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते थे, अगर तू माँ को केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पुकारता है, तो तेरी भक्ति सौदा है। पर अगर तू माँ को केवल माँ के लिए पुकारता है, तो तेरी भक्ति प्रेम है। आत्मवाणी का ये संदेश गहरा है। माँ के साथ रिश्ता उस प्रेम पर टिका होना चाहिए जो किसी शर्त से बंधा ना हो। जैसे बच्चा माँ से केवल इसीलिए जुड़ा है क्योंकि वो उसकी माँ है, ना कि इसीलिए कि वो खिलौना दे या मिठाई दे। ठाकुर कहते थे, माँ को पाने का अर्थ है माँ के बिना कुछ न चाहना। माँ के साथ होना ही सब कुछ है, क्योंकि जब माँ तुम्हारे जीवन में है तो बाकी सब अपने आप आ जाता है। शांति भी, सहारा भी, दिशा भी। और अगर मां नहीं है तो चाहे सब कुछ हो, फिर भी भीतर खालीपन रहेगा। आत्मवाणी यही कहती है, भक्ति का असली लक्ष्य है मां का सानिध्य, मां का प्रेम, मां का साथ, ना कि केवल उनके आशीर्वाद के फल। ठाकुर कहते थे, अगर तू मां को पाले तो तूने सब पा लिया, और अगर मां ना हो तो कुछ भी पाकर तू खाली रह जाएगा। इसीलिए मां से केवल उनकी कृपा मत मांगो, मां से मां को ही मांगो, क्योंकि मां का साथ ही तुम्हारा असली खजाना है। आत्मवाणी की आज की वाणी यही पुकार रही है, मां को अपने जीवन में ऐसे बुलाओ कि मां कभी जाए ही नहीं और तुम्हारा जीवन मां का मंदिर बन जाए। आज की आत्मवाणी यही शांत होती है, पर क्या हम अपने जीवन को ऐसा मंदिर बना सकते हैं जहां मां हमेशा रहें? क्या यही मंदिर हमारी साधना का सबसे सुंदर रूप नहीं होगा? आइए अगली आत्मवाणी में अपने भीतर मां का मंदिर बनाने की साधना पर चलें। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।